अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ इमरान खान साहब पर जो एक नई किताब लिखी जा चुकी है, वेयर द ओपियम ग्रोज। उसका कंटेंट क्या है और मेरी इसके बारे में राय क्या है। वेयर द ओपियम ग्रोज मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी मेंशन किया था कि हाजरा खान साहिबा जो कि साबका मॉडल रह चुकी हैं, एक्ट्रेस हैं, उनकी जानिब से तहरीर की गई है और इसका कंटेंट जो है वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल है। रेहाम खान ने जो अपनी किताब में बहुत से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो थे होशरुबा इंकशाफात किए थे, उन पर बहुत से इल्ज़ामात आयद किए थे उनकी ज़िंदगी पर, और पर्सनली इमरान खान पर बहुत से कीचड़ जो थे वो रेहाम खान की जानिब से उछाले गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग, उसमें कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उल्टा उनके जो फैंस थे उनकी चाहत जो थी वो बढ़ गई थी उनके दिलों में इमरान खान के लिए। हाजरा खान साहिबा ने जो कंटेंट लिखा है अपनी इस किताब में, और ये बुक लॉन्चिंग जो है वो कल इस्लामाबाद के सरीना होटल में होने जा रही है। इसके कंटेंट में उन्होंने इंतहाई कंट्रोवर्शियल बातें की हैं। हाजरा खान साहिबा ये कहती हैं कि वो 2011 का जो टाइम था उसमें वो खान साहब के बहुत करीब रही, उन्होंने उनको बहुत करीब से देखा। बनी गाला में क्या क्या कुछ होता रहा, किस तरह से खान साहब ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, कोकेन में मुलव्वस थे, इस किस्म की कुछ बातें जो हैं बड़ी पर्सनल किस्म की, वो हाजरा खान साहिबा ने अपनी इस किताब में मेंशन की हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने पॉडकास्ट जो जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये बात भी कही थी कि वो बहुत जल्द खान साहब पर एक किताब जो लिख चुकी हैं वो रिलीज़ करने जा रही हैं। तो तब भी उन्होंने बहुत सी बातें की थी जो मैं आगे चलकर वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले मैं, बहुत सी माजी में भी ऐसी ख़वातीन रही हैं जिन्होंने मर्दों पर किताबें लिखी हैं। ये बहुत सी ऐसी किताबें पहले भी लिखी जा चुकी हैं, जिसमें एक नुमाया नाम तहमीना दुरानी का है, जिन्होंने मुस्तफ़ा खर पर किताब लिखी थी, द फ्यूडल लॉर्ड। और उसमें उन्होंने मुस्तफ़ा खर साहब की जो ज़िंदगी थी उसके बारे में बहुत कुछ रिवील किया था। इसी तरह हाजरा खान साहिबा जो हैं उन्होंने भी अपनी किताब में बहुत से होशरुबा इंकशाफात किए हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस किताब में ऐसा मवाद है और ऐसे इल्ज़ामात हैं और ऐसी कंट्रोवर्सी और ऐसी पर्सनल किस्म की बातें हैं और ऐसी गंदगी है जो कि रेहाम खान ने भी अपनी किताब में शायद उस लेवल तक नहीं गिरी थी, या इस लेवल तक चीज़ें जो थी वो नहीं डिस्कस की थी, लेकिन हाजरा खान साहिबा ने की है। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये ख़वातीन, इस किस्म की ख़वातीन जब किसी भी आदमी के साथ, या चलें अगर कोई आदमी भी अगर इस किस्म की किताब लिखता है किसी खातून पर, तो जब ये लोग रिलेशनशिप में होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में जब एक दूसरे को जानते हैं, तो ये बातें वो तब क्यों नहीं कहते? तब उनको इन बातों को बुरा भला क्यों नहीं गर्दानते? तब क्यों इस तरह से जो चीज़ें हैं वो पब्लिक नहीं करते? और जैसे ही किसी इंसान पर बुरा वक़्त आता है या उसको कोई फ़ेम मिल जाता है, तो फ़ौरी तौर पर इस किस्म की जो ख़वातीन हैं या इस किस्म के जो लोग हैं वो फ़ौरी तौर पर कोई ना कोई किताब लिखते हैं और उसके बाद लिख के एक मज़ीद कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग अपनी तरफ से ख़राब करने की कोशिश करते हैं, अपने नंबर्स बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन से इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से मिलती है तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं होता। और इन सब चीज़ों के बाद अगर इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग को कोई नुकसान पहुंचेगा, सो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि उनका वोटर और सपोर्टर मज़ीद उनके करीब आ जाएगा और मज़ीद उनको जो है वो डिफेंड करेगा। हाजरा खान साहिबा की इस किताब का मवाद क्या है, इसको भी मैं आगे चलकर डिस्कस करूँगी। लेकिन जो रिसेंटली ये बेसिकली ये मैंने ख़ुद ये कंटेंट जो है कहीं से लिया है और वही चीज़ें मैं आपके सामने मेंशन करने जा रही हूँ। फिर इसकी मज़ीद डिटेल्स इस बुक में अब क्या कंटेंट है वो भी बताऊँगी। रिसेंटली हाजरा खान साहिबा एक पॉडकास्ट में आई थी जहाँ पर उन्होंने ये बातें कही थी। हाजरा खान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अवामी तौर पर नामवर क्रिकेटर, कौमी हीरो हैं और उनके हामी उन्हें मसीहा करार देते हैं, ताहम ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं। मेरा उनसे तारुफ़ 2011 में हुआ जब वो सियासत में एक छोटे से प्रेशर ग्रुप की हैसियत से मौजूद थे। इमरान खान को निजी तौर पर जानना मेरे लिए एक स्याह और खौफनाक तजर्बा था और उन्हें उस वक्त जानने की वजह से मेरा करियर शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ। मुझे तंग करने के लिए मुसलसल मेरा पीछा किया गया, नहीं मानी तो मेरा करियर तबाह कर दिया गया। आखिरकार मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा।
ठीक है जी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले हालिया पॉडकास्ट में अदाकारा हाजरा खान ने बताया है कि उन्होंने इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक कुछ मामलात की पेशगोई की थी। ये किताब एक बायोग्राफ़ी है जो 2014 में लिखी गई थी, तभी से पब्लिश किया गया था, जिसमें शोबे से ब्रेक लेकर लंदन चली गई थी वो। ये किताब बुनियादी तौर पर एक कैथारसिस है। उन्होंने कहा कि वो अपने अंदर के गुस्से और गुबार को कहीं निकालना चाहती थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किताब लिखनी चाहिए। मेरी सौने हयात आम लोगों के लिए एक दिलचस्प कहानी है क्योंकि मैं एक आम लड़की थी जो कोयटा से आई। मेरे माँ बाप भी आम से लोग थे। मेरा शोबिज़ में काम करना, पार्टियों में जाना, वहाँ पर किसी बहुत मारूफ शख्सियत से मुलाकात होना और फिर इस इंसान की जानिब से आपका पीछा किया जाना, ये सब मेरे तजर्बात थे। ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप ही मशहूर लोगों के पीछे पड़े हों, हर कोई ऐसा नहीं होता। मैं क्रिकेट की शौकीन थी, ना ही सियासत से कोई लगाव था, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग कौमी हीरो होते हैं तो आप उनकी इज़्ज़त करते हैं। उस वक़्त इमरान खान पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर थे और उन्होंने सियासत में एक छोटे से प्रेशर ग्रुप की हैसियत से आगाज़ किया था। तब वो इतने बड़े सियासतदान नहीं थे, अब तो वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं गालिबन। ये 2011 की बात है, मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की क्योंकि जब मैंने किताब लिखी तो मुझे तब अंदाज़ा जो था हुआ था कि तब अंदाज़ा नहीं था कि मैं कब वापस आऊँगी। किताब भी तब शाया नहीं हुई थी क्योंकि जिस एजेंसी के साथ मैं काम कर रही थी और जो मेरी घोस्ट राइटर थी, बेसिकली ये किताब उन्होंने किसी से लिखवाई है, खुद नहीं लिखी। घोस्ट राइटर थी, उन्होंने एक बहुत ही मुख्तसर और मखसूस नॉवल की सूरत में इस किताब को लिखा जो कि असल किताब का बहुत छोटा सा हिस्सा था। असल किताब जो अब आने वाली है वो तकरीबन 160 पेजेस पर मुश्तमिल है, 160 टू 170, लेकिन जो इनकी पहली किताब 2014 में आई थी जिसका यहाँ पर ये जिक्र कर रही हैं, उसके तकरीबन 60 के करीब सफ़ात थे। अदाकारा ने बताया कि इमरान खान को उस वक्त जानने की वजह से मेरा करियर बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हुआ। बाद अज़ा जब किताब शाया हुई तो इससे भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं किताब के बारे में भूल गई थी, मैं बहादुर थी कि मैंने लिखी, लेकिन मुझे इस बारे में बात नहीं करनी थी। किसी ने इस किताब के बारे में सुना नहीं क्योंकि मैंने कभी इस बारे में बात ही नहीं की। 2014 में लिखी किताब किसी सियासी एजेंडे के तहत तो नहीं लिखी थी, इमरान खान के इक़्तिदार में आने के कई साल पहले लिखी थी। तब मुझे मालूम नहीं था कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा और बदकिस्मती से कितना बड़ा हादसा साबित हुआ। इमरान खान के हिमायतियों ने जो उसको मसीहा का इमेज बनाया हुआ था वो बहुत खौफनाक था। मुझे इस जनरेशन के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। अदाकारा ने कहा, हमें किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में तब तक इल्म नहीं हो सकता जब तक हम इसको ज़ाती तौर पर ना जानते हों। इमरान खान को निजी तौर पर जानना मेरे लिए एक बहुत ही स्याह और खौफनाक तजर्बा था। इमरान खान को जानना मेरे लिए मुश्किलात का सबब बना। अदाकारा ने कहा, उन्होंने किताब में बताया कि जब आप ऐसी पार्टी में जाएं और कोई कौमी हीरो या कोई मारूफ शख्सियत आपका ताक़ुब करे तब लगता है वाह क्या बात है, लेकिन फिर जब आप इस इंसान को ज़ाती तौर पर जानने लगे तो पता चलता है कितनी बड़ी बदकिस्मती है। हाजरा ने कहा, मैं पहली इंसान तो नहीं जो ये बात कर रही है। इससे पहले वो जिक्र कर रही हैं कि मतलब अभी ये जो रिवील कर रही हैं, इससे पहले आयशा गुलालाई भी इस किस्म की बातें कर चुकी हैं, रिहाम खान भी एक किताब लिख चुकी हैं। रोज़ कोई ना कोई टीवी पर बैठा इमरान खान के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा होता है। क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या सबकी बातें ही बेमानी हैं? क्या सब लोग डरे हुए हैं? जो आज का पाकिस्तान है, मैं तो 9 साल पहले इसका हिस्सा नहीं थी। जो आज हो रहा है, मैं एक मामूली सी अदाकारा होकर क्यों सच बोल रही हूँ? ये मैंने 2014 में किताब लिखी थी। हर किसी को जमहूरी हक है जिसकी मर्ज़ी हिमायत करे। मैंने अपने वालिद को तहरीक-ए-इंसाफ में मुतारिफ़ करवाया था, लेकिन मुझे दर हकीकत अपने वालिद का तारुफ़ करवाने और उन्हें पीटीआई का हिस्सा बनाने पर शर्मिंदगी है, लेकिन उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन इनको इस पार्टी में लाने से मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना जो था वो करना पड़ा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो ये तो हाजरा खान साहिबा ने जो बेसिकली पहले पॉडकास्ट में आई थी और तब जो बातें की थी ये वो थी। अब हाजरा खान साहिबा की किताब जो है वो कल जो है उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है और इसमें वो बताती हैं कि किस तरह से खान साहब ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, कोकेन का इस्तेमाल करते थे, ख़वातीन के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे, पर्सनल लाइफ में खान साहब क्या कुछ किया करते थे। बेसिकली 2011 से 14 तक का जो टाइम था, हाजरा खान जो थी वो खान साहब के बहुत ज़्यादा जो हैं वो करीब रहीं और बेसिकली ये वो वक्त है, बेसिकली 2014 का धरना और वो सब कुछ, तो ये वो वक्त है जब इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा इमरान खान पर इन्वेस्ट कर रही थी और उनको बेसिकली 2018 के इंतखाबात के लिए तैयार किया जा रहा था।
बनी गाला घर में हाजरा खान इमरान खान से मिलती रहीं, वहाँ आती जाती रहीं, इसलिए उन्होंने बहुत सी डिटेल्स और मुख्तलिफ़ ख़वातीन का वहाँ आना जाना, बहुत सी चीज़ें इस हवाले से मेंशन की हैं। भारतीय फ़िल्म स्टार देव आनंद अपनी फ़िल्म में कास्ट करना चाहते थे इमरान खान को, ये सब हाजरा खान की ज़बानी है। बहुत सी कंट्रोवर्शियल किताबें जो हैं वो हाजरा खान साहिबा ने इस किताब के कंटेंट का हिस्सा बनाई हैं। कल देखते हैं कि अब क्या-क्या मज़ीद जो बातें हैं वो सामने आती हैं, और ऑब्वियसली इस वक़्त एक बहुत हाइप बनी हुई है, अगर हम देखें सो। लेकिन यहाँ पर मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि जब ये ख़वातीन किसी भी मर्द के साथ जिस किस्म के भी रिलेशनशिप में होती हैं, तब ये सब बातें जो हैं वो क्यों नहीं रिवील करती? तब ये बड़ी ख़ामोशी के साथ अपने मज़े ले रही होती हैं, किसी को खा पी रही होती हैं, उनके साथ एन्जॉय कर रही होती हैं और उनके साथ पार्टी एंड एवरीथिंग। लेकिन जब जैसे ही इनका अपना टाइम ख़त्म होता है और उस बंदे का उरूज शुरू होता है, या अब जिस तरह से खान साहब पर एक बुरा वक़्त आया है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग तो है, तो तब ये जो हैं अपनी किताबें दे धड़ाधड़ इस तरह की किताबें लिखती हैं, इस तरह के इंटरव्यूज़ देती हैं, किसी पे कीचड़ उछालती हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर सीधा-सीधा एक सवाल है कि खान साहब की फ़ैन फ़ॉलोइंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब तक जितने इंटरव्यूज़, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये किताब, ये खान साहब की फ़ैन फ़ॉलोइंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, खान साहब का वोटर और सपोर्टर उनके साथ बहुत अच्छे से मुंसलिक है। सो उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग को तो इतने कंट्रोवर्शियल किताब और इस इंटरव्यू जो उन्होंने रिसेंटली दिया था उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन लेट्स सी कल जब ये किताब आती है तो मज़ीद इसमें क्या-क्या रिवील किया जाता है। मुझे भी इस किताब का इंतज़ार है और ऑब्वियसली आपको भी होगा। सो लेट्स सी क्या मज़ीद चीज़ें जो हैं इस किताब में सामने आती हैं। थैंक यू वेरी मच।